सो हेलो स्टूडेंट्स, अपने 35 तक हुए थे। नो क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है। सो द इमेज ऑफ नीडल प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इज फॉर्म ऑन द वॉल 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है। अभी क्या बोला है? इमेज ऑफ द नीडल प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इज फॉर्म ऑन द वॉल 20 सेंटीमीटर ऑफ द अदर साइड। ठीक है। अभी लेंस दिया हुआ है और इसमें देखो अपने को पता चलना चाहिए कि लेंस कौन सा है या इमेज कैसी है। तो इसमें देखो द इमेज ऑफ नीडल प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इज फॉर्म ऑन द वॉल 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। ठीक है। अभी क्या बोला है इसमें? एक वॉल है, बोल रहा है जैसे मैं एक लेंस बनाता हूँ। ठीक है। अभी ये कौन सा भी हो सकता है, इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है। दिया है क्या? आगे नहीं दिया है। सो इसमें क्या बोला है? अभी एक नीडल है बोल रहा है। बट इट नीडल में क्या बोला है? द इमेज ऑफ नीडल प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इज फॉर्म ऑन द वॉल 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। अभी 20 सेंटीमीटर पे एक वॉल रखी हुई है। ठीक है। और वो वॉल के ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है बोल रहा है। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट भी क्या बोला है? द इमेज ऑफ नीडल प्लेस, नीडल कहाँ पर प्लेस की है? 20 सेंटीमीटर मीन्स ये लेंस से 20 सेंटीमीटर पर क्या है? नीडल प्लेस की हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और देन फ्रॉम द लेंस इज फॉर्म ऑन द वॉल 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। अदर साइड में एक वॉल रखी हुई है। ये हो गई आपकी वॉल। कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है? ये 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है। अभी मुझे बताओ, ये वॉल के ऊपर अपने को इमेज फॉर्म करनी होगी। सो इमेज का नेचर कैसा रहेगा? वॉल के ऊपर फॉर्म हो रही मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है। मीन्स इमेज कुछ ऐसी फॉर्म होगी डाउनवर्ड। ठीक है। अभी इसमें क्या बोला है? ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म इफ द साइज ऑफ द नीडल इज 2.5 सेंटीमीटर। अभी क्या निकालना है केस में अपने को? फोकल लेंथ। अभी सिंपल कंडीशन है, रियल और इन्वर्टेड इमेज कौन से केस में फॉर्म होती है? कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस कंसिडर करते हैं अपन इसको। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस f1 एंड 2f1, f2 एंड 2f2। ठीक है। तो अभी इसमें क्या बोला है? 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है मीन्स नीडल रखी हुई है, और 20 सेंटीमीटर पे क्या रखी हुई है? आपकी वॉल रखी हुई है। वॉल के ऊपर अपने को 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे वॉल है लेंस के इस साइड में, उसके ऊपर अपने को इमेज फॉर्म करना है। सो वॉल के ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है मीन्स कौन सी? ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रहेगी। जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होती है, वॉल के ऊपर फॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सो ये डिस्टेंस कितना है अपना? ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, वॉल के ऊपर इमेज फॉर्म करनी है। ये इतने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखना है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कौन से केस में सेम रहता है? जब अपन ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं तो इमेज 2f2 पर फॉर्म होते हैं। एग्री? ठीक है। फोकल लेंथ डायरेक्टली पता चल जाएगी अपने को। फोकल लेंथ कितनी रहेगी? दिस फोकल लेंथ विल बी 10 सेंटीमीटर। एग्री? साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो चलो कौन सा कॉन्केव लेंस सही करके पता नहीं, बट अपने को डायरेक्टली पता चल गया तो अपन लिख लेंगे, सॉरी कॉन्वेक्स नॉट कॉन्केव, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। u लेफ्ट साइड में माइनस, v राइट साइड में प्लस। सो f निकालना है। सो लेंस फार्मूला है अपना लेंस फार्मूला क्या बोलता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। गॉट इट? 1/f फाइंड आउट करने, तो 1/v कितना है हमारा? 20 माइनस ऑफ 1/-20 इज इक्वल टू 1/f। सो दिस 1/20 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/20 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। नाउ एलसीएम तो 20 आएगा हमारा। सो 1/f इज इक्वल टू 20, 1 प्लस 1। So this 1/f will be 2/20। ठीक है। So f will be 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कैसी आई? 10 सेंटीमीटर आई विथ पॉजिटिव साइन मीन्स कॉन्वेक्स लेंस है, बोला था मैंने। ठीक है। इधर भी बोला था 10 सेंटीमीटर आएगी करके। डायग्राम बना लो, आपको पूरी आइडिया मिल जाती है।
ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, जो द इमेज ऑफ नीडल प्लेस 20 सेंटीमीटर, नीडल 20 सेंटीमीटर पर प्लेस हुई है और उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म करनी है, फॉर्म ए लेंस इज फॉर्म ऑन द वॉल 20 सेंटीमीटर ऑफ द ऑन दी अदर साइड ऑफ लेंस, अदर साइड पे यहाँ पर एक वॉल रखी है 20 सेंटीमीटर पे, वहाँ पर इमेज बन रही बोल रहा है। ठीक है, इमेज वॉल के ऊपर बन रही मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कौन सा लेंस यूज करते हैं अपन, कॉन्वेक्स लेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम होगा, कौन से केस में रहेगा, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रहेगा, इमेज 2f2 पे फॉर्म रहेगा, साइज भी सेम रहेगा। क्लियर हो गया। सो फोकल लेंथ निकल गई। नाउ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म इफ द साइज ऑफ नीडल इज 2.5 सेंटीमीटर, देन साइज ऑफ नीडल मीन्स एज दिया हुआ है कितना, 2.5 सेंटीमीटर एंड एज डैश वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, सो एज डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपने पास एच है, एच फाइंड आउट करना, एच डैश फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं इससे पहले मैग्निफिकेशन निकाल देंगे। अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट v by u। अगेन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है मीन्स मैग्निफिकेशन निगेटिव आना चाहिए। देखते हैं v कितना है हमारा 20, u कितना है -20, सो दिस मैग्निफिकेशन विल बी -1। ठीक है, मैग्निफिकेशन 1 निकल गया। नाउ एच डैश निकाल सकते हैं, सो m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, सो एच डैश विल बी m टाइम्स ऑफ h। ठीक है, सो दिस एच डैश इज इक्वल टू m कितना है -1 इंटू h कितना है हमारा 2.5, सो दिस एच डैश विल बी -2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी इमेज फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट कितना था 2.5 सेंटीमीटर का था, इमेज भी 2.5 सेंटीमीटर भी बन गई, बट माइनस साइन है, माइनस साइन आ गया मीन्स क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारा 2.5, ये कितना था 2.5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम, हाइट ऑफ इमेज सेम। कौन से कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखेंगे इमेज 2f2 पे फॉर्म होगी। देन क्वेश्चन नंबर 37। ओके, सो क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वर्जिंग लेंस। अभी कॉन्वर्जिंग लेंस बोला है मीन्स ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है अपना, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ दी है मीन्स हाइट दिया हुआ है, h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इन द लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वर्जिंग लेंस मीन्स u कितने डिस्टेंस पे रखा है ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर। पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा अपन लेफ्ट साइड में रखते हैं। देन फ्रॉम द कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, कॉन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ है f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, प्लस रहेगी माइनस रहेगी, प्लस रहेगी, कॉन्वेक्स लेंस है। देन ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, क्या निकालना है अपने को, पोजीशन पता करने में इमेज डिस्टेंस निकालना है, देन हाइट ऑफ इमेज निकालना है मीन साइज। ठीक है, एंड नेचर कैसा रहेगा, अभी डायग्राम बना लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस f1 f2। ठीक है, देन f2 2f2, ये 2f1 है। ठीक है, सो देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, पहले तो फोकल लेंथ कितनी है भैया हमारी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 25 पे है मीन्स ये 20 हो गया, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कितना है 25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, लेफ्ट साइड में। अभी देखो डायरेक्टली अपने को पता चल जाएगा, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 रखते हैं इमेज कहाँ पर फॉर्म हो जाती है, बिटवीन f2 एंड 2f2। तो 2f2 का डिस्टेंस कितना है हमारा 20 है क्योंकि फोकल लेंथ 10 है। ठीक है, सो कितना आना चाहिए 10 और 20 के बीच में आपका इमेज डिस्टेंस आना चाहिए। ठीक है, निकाल के देखते हैं। सो दैट लेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, सो अपने को 1/v फाइंड आउट करना है, सो 1/v इज इक्वल टू 1/f, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/u, सो दैट 1/v इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ कितनी है 10 प्लस u कितना है -25।
ठीक है। अच्छा, ये जो इमेज डिस्टेंस रहेगा पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगा? ऑब्वियसली राइट साइड में मीन्स पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसमें और क्या, इसकी हाइट पॉजिटिव रहेगी निगेटिव रहेगी? निगेटिव रहेगी। अगर इसका मैग्निफिकेशन पूछते तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, मैग्निफिकेशन निगेटिव आना चाहिए, ठीक है। सो दिस 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25, ठीक है। सो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 50, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट 1/v विल बी 3/50, एग्री। सो v इज इक्वल टू 50/3, ठीक है। सो कितना आ जाएगा आपका, दैट v विल बी 50 डिवाइड बाय 3, 16.125 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो कैलकुलेट करके सही है क्या, 16.125 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैंने बोला था 10 और 20 के बीच में आएगा, आ गया 16.125। ना इसमें क्या बोला है अपना, तो पोजीशन निकल गई, कितने डिस्टेंस पे रहेगा 16.125 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रहेगा। देन सेकंड, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अभी साइज कैसे निकालेंगे, अपने पास एच डैश बाय एच इज इक्वल टू वी बाई यू वाला फार्मूला है, मैग्निफिकेशन वाला। अपने क्या फाइंड आउट करना है, एच डैश। सो एच डैश इज इक्वल टू एच वी बाय यू। एच कितना है हमारा -25, वी कितना है 16.125 प्लस है मीन्स राइट साइड में, ठीक है। देन यू कितना है, सॉरी यू तो 25 है, एच कितना है 5 सेंटीमीटर, वी 16.125, यू कितना है -25। सो ये जो एच डैश आएगा दैट शुड बी निगेटिव। तो सॉल्व करो, कितना आता है, निगेटिव आना चाहिए। क्यों निगेटिव आना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। अब इसमें और क्या बोला है, नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड कैसे पता चला, राइट साइड में है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। प्रिंसिपल एक्सिस की इमेज नीचे कैसी इमेज फॉर्म होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, डायरेक्टली पता चल गया, ठीक है। रे डायग्राम बनाने के लिए बोले हैं, ठीक है। सो इसको ही बनाता हूँ मैं, आप लोग अच्छे से बनाओ इसको। तो ये रे डायग्राम एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, एग्जाम्पल या क्वेश्चन फॉर सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, और रे डायग्राम बनाने के लिए बोलते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर, बन गई आपकी रे डायग्राम, खत्म। कुछ है, ये हो गया आपका ए बी, ये बन जाएगा आपका ए डैश बी डैश, खत्म, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बहुत पंचर सा है, क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, अगेन कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देन पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, कॉन्वेक्स लेंस है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। सो वी हैव टू फाइंड आउट, तो लेंस फार्मूला यूज करो, फाइंड आउट कर दो, ठीक है, सिंपल है। इमेज भी बता देता हूँ मैं कैसी बनेगी, देखो ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, f1 टू f1, f2 टू f2, ठीक है। फोकस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है। और कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर पे रखा है, मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है आपका। इमेज कहाँ पर बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट है। सो दिस इमेज विल फॉर्म विल हियर, ठीक है। सो ये v कैसे आना चाहिए, मेरे लेंस के लेफ्ट साइड में है, तो दिस v शुड बी निगेटिव, ठीक है। इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर पूछते तो मैग्निफिकेशन कैसा आता, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो सॉल्व इट,
नेक्स्ट 39, हाँ एकदम लंबा लंबा दिख रहा है तो कुछ दम नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। ओके सो क्या बोला है, इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्पेरिकल लेंस इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। देखो इसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको अपन इमेज डिस्टेंस कंसीडर समझ लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। बट बराबर ध्यान देखो क्या बोला है, स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है, 60 सेंटीमीटर। जहाँ पे स्क्रीन रखी हुई है वहाँ पर ही आपकी इमेज फॉर्म होगी, एग्री। स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म करना है, स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है मीन्स कौन सी कैसी रहेगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। लेंस कौन सा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। डायरेक्टली लिख देते हैं, अगर दिया भी नहीं रहेगा तो भी पता चल गया अपने को कौन सा लेंस है भैया, कॉन्वेक्स लेंस। कैसे पता चला, क्योंकि इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म कर रहा है, और स्क्रीन के ऊपर कौन सी इमेज होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कौन फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म करता है। ठीक है, सो क्या बोला है, द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कैंडल फ्लेम रखी हुई है कितना, 30 सेंटीमीटर, मीन्स u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट, कैंडल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, 30 सेंटीमीटर पे फॉर्म हुआ है, और उसकी इमेज फ्रॉम ए स्पेरिकल लेंस, सॉरी क्या बोला, द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्पेरिकल लेंस से 30 सेंटीमीटर पे कैंडल फ्लेम रखी है, और उसकी इमेज इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज प्लेस ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। अभी लेंस के अदर साइड, और वहाँ पर क्या बन गई, इमेज फॉर्म हो गई। सो स्क्रीन की कितने डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर। नाउ ये v प्लस रहेगा माइनस रहेगा, इस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है, उसके अपोजिट साइड में आपका स्क्रीन रखी हुई है, अपोजिट साइड मीन्स राइट साइड में, लेंस के राइट साइड में। ठीक है, तो ये कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर है। ऊपर से दूसरी अलग कंडीशन से स्क्रीन के ऊपर फॉर्म कर रहा है, मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसे, लेंस के उस साइड में फॉर्म होती है, डायग्राम बनाते हैं, इजी समझने के लिए बहुत इजी जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1, देन F2 to F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 30 सेंटीमीटर पे रख दिया, कंसीडर करो ये 30 सेंटीमीटर पे है, और यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे, जैसे यहाँ पे कंसीडर करो 60 सेंटीमीटर पे स्क्रीन रखी हुई है, और स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज फॉर्म करना है, तो राइट साइड में इमेज फॉर्म करना है, इसलिए ये पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट तो हमेशा अपन लेफ्ट साइड में रखते हैं। अभी मैंने एग्जैक्ट फोकल लेंथ पता नहीं है अपने को, तो मैं इस फोकस पे यहाँ पे या यहाँ पे कुछ इनका डिस्टेंस नहीं लिखा है, बस ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ये पता है, और इमेज यहाँ पे। ऑब्वियसली ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट, क्यों नहीं रहेगा, अगर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता तो इमेज कहाँ पर होती, इधर फॉर्म हो गई होती, बट अपने को स्क्रीन के ऊपर फॉर्म करना है राइट साइड में। ठीक है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, F1 के इस साइड में रख दिया। अभी ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पता चल जाएगा। सो फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, सो ऑन द स्क्रीन, सॉरी, द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड बिकॉज वी हैव टू फॉर्म द इमेज ऑन द स्क्रीन। नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि वी हैव टू फॉर्म दैट इमेज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स बिकॉज ओनली कॉन्वेक्स लेंस कैन गिव्स अस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो डायरेक्ट पता चल गया। देन टाइप ऑफ लेंस पता चल गया, फाइंड द फोकल लेंथ, एफ फाइंड आउट करना है। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, देन फाइंड द फोकल लेंथ एंड द हाइट ऑफ द फ्लेम इफ 3 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट ऑफ फ्लेम इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। एज दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एज डैश फाइंड आउट करना है। सो पहले इससे क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे, 1/60 माइनस 1/-30 इज इक्वल टू 1/f। सो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा एलसीएम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 61, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f। सो 1/f विल बी 3/60। सो f विल बी कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये
20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना 30 सेंटीमीटर पे है। 2f2 कितना आएगा आपका? अच्छा मुझे बताओ इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में इमेज ये 2f2 के थोड़ी दूर फॉर्म होगी, बड़ी फॉर्म होगी, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस 3 से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है, इमेज उससे बड़ी हुई है, मीन्स हाइट ऑफ इमेज शुड बी ग्रेटर देन 3, वो 3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। चलो निकाल के देखते हैं। सो अपना फार्मूला है एच डैश बाय एच इज इक्वल टू वी बाय यू, ठीक है। ये फार्मूला मिरर के केस में यहाँ पे निगेटिव साइन रहता है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। सो एच डैश विल बी एच वी बाय यू, दिस एच डैश इज इक्वल टू व्हाट इज एच हियर? एच कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज वी? वी कितना है? 60। एंड व्हाट इज यू? यू कितना है अपना? -30। अच्छा अगेन इमेज का जो हाइट है निगेटिव आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है तो ऑब्वियसली निगेटिव आनी चाहिए। सो ये कितना हो जाएगा? 32 जा 60, ठीक है। 3 2 जा 6 -6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज इज -6। माइनस क्यों आ गया? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट से इमेज 2 टाइम्स है, ये 3 है, ये कितनी है? 6 है, ठीक है। देन उसमें और क्या पूछा था? बस इतना ही है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 40, ए पिन ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस एट ए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक पिन है जिसकी हाइट दी हुई है कितनी? 2 सेंटीमीटर, प्लेस एट ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। हाइट दी है, हाइट ऑफ पिन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से। एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ये गलत है, 1 सेंटीमीटर इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अभी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोला, इन्वर्टेड के साथ कौन सी रहती है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज दिया है, इन्वर्टेड इमेज ऑफ साइज, इमेज का साइज दिया है कितना? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इन्वर्टेड बोला है मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज फॉर्म होगी, तो ये क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। हाइट मेजर करना है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की, तो माइनस में रहेगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट नेगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड का डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? नाउ इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, देन इमेज डिस्टेंस फाइंड, कितनी डिस्टेंस पे फाइंड हो गई बोल रहा है? इमेज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी 40 सेंटीमीटर बोला, ये पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? कॉन्वेक्स लेंस है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म बोला है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा राइट साइड में फॉर्म होती है, नीचे क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर वर्चुअल बोलता तो लेफ्ट साइड में रहती, ठीक है, क्योंकि लेंस के केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा राइट साइड में और वर्चुअल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। नाउ ये अच्छा एच डैश है, वी है, ठीक है। फ्रॉम द लेंस फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ द पिन फ्रॉम द लेंस, ठीक है। मीन्स इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्या बोला? लेंस से लेके पिन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, मीन्स पिन कितने डिस्टेंस पे रखी है ऑब्जेक्ट से, सॉरी लेंस से पिन कितने डिस्टेंस पे रखी है वो फाइंड आउट करना, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यू वी हाउ टू फाइंड आउट, ठीक है। देन सेकंड केस में फोकल लेंथ एफ भी फाइंड आउट करना है। अभी कैसे करेंगे ना? यू दिया है, वी दिया रहता है तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करते, फोकल लेंथ दिया रहता है, वी दिया तो ये फाइंड आउट करते, बट दोनों नहीं दिया है। नाउ अपने पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज दिए, इससे क्या निकाल सकते हैं अपन? क्या निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, ठीक है। एच डैश कितना है हमारा? -1 और एच कितना है? 2। सो दिस मैग्निफिकेशन विल बी -1/2। मैग्निफिकेशन निकल गया, माइनस क्यों आ गया? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। बट इसमें देखो जो इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, वो क्या रहेगी? ऑब्जेक्ट से 2 गुना, सॉरी
ऑब्जेक्ट के हाफ रहेगी, मैग्निफिकेशन हाफ है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इमेज ऑब्जेक्ट के आधी है, ठीक है। मैग्निफिकेशन निकल गया अपना, मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला एम इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है। इससे अपन वी निकाल देंगे, इससे क्या निकाल देंगे अपने पास, ये है ना, ओके। तो पहले फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा अपने को। सो क्या कर देंगे अपन, यू की जगह इसको एम के टर्म में पुट करते हैं। एम की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, -1/2 इज इक्वल टू वी बाय यू, ठीक है। सो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू -2v, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, इसको इधर लेके आ गया, इसको इधर लेके गया, माइनस साइन इधर चला गया, सो यू इज इक्वल टू -2v निकल गया। अभी लेंस फार्मूले में पुट करते हैं अपना लेंस फार्मूला क्या है हमारा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। सो देखो v की वैल्यू दी है, सो u की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन इससे, u की निकल गई डायरेक्ट, -2 इंटू वी कितनी है 40, तो दिस विल बी -80 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, -80 सेंटीमीटर, बराबर है। u की वैल्यू कितनी हो गई, v की वैल्यू 40 है, सो u की कितनी हो जाएगी, -2 टाइम्स ऑफ v, दैट इज -80 सेंटीमीटर। सो पुट कर दो 1/40 माइनस ऑफ -80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f। सो एलसीएम कितना आ जाएगा 80, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 1/f। सो दिस 1/f विल बी 80/3, ठीक है। तो जो आंसर आएगी वो लिखो, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकल गया, -80 सेंटीमीटर मीन्स ऑब्जेक्ट इस साइड में रहेगा, फोकल लेंथ भी निकल गई। तो इसमें और इतना ही पूछना था, फाइंड द फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस ऑफ द पिन, मीन्स एफ निकालना था और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था। अगर इसकी डायग्राम बनानी बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस F1 F2, ठीक है, F2 2F2, ये 2F1 है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, 80 सेंटीमीटर पे है, मीन्स यहाँ कहीं है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी है 80/3, कितना आएगा अपना ये 26 समथिंग को जाएगा। सो ये कितना 80/3, ठीक है, यहाँ पे रखेगी। और इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हुई है अपनी 40 सेंटीमीटर, मीन्स ये 16 के यहाँ का ही हो, इमेज फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, इसलिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला है, द इमेज ऑब्टेन्ड विथ ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बोला है अभी। तो इतने सारे क्वेश्चन होने के बाद आपको इसके अलग के क्वेश्चन, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इनमें से आड़ा टेढ़ा करके पूछेंगे, ठीक है। तो इतने होने के बाद तो आपको डाउट्स आने नहीं चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस बोला है, ठीक है। देन इज इरेक्ट एंड इट्स हाइट इज 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी कॉन्वेक्स लेंस है और इरेक्ट इमेज बोला है, इरेक्ट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेंस के इस साइड में, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इस साइड में है। और इसमें क्या बोला है, हाइट ऑफ इमेज, इरेक्ट, क्या बोला, इमेज ऑब्टेन बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट एंड इट्स हाइट इज 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स एच डैश इज 4 टाइम्स ऑफ एच, ठीक है। मीन्स मैग्निफिकेशन कितना रहेगा, मैग्निफिकेशन विल बी 4। अभी मैग्निफिकेशन प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, इरेक्ट इमेज है तो मैग्निफिकेशन प्लस रहेगा। क्लियर हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता है, बट इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव रहता है। इतना क्लियर हो गया, एम निकल गया। नाउ इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर, प्लस रहेगी या माइनस रहेगी, प्लस रहेगी, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। ये सब बस इसमें ही थोड़ा ट्विस्ट था, एच डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच, ठीक है, मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जितने टाइम्स हाइट ऑफ इमेज रहेगी
ठीक है, उतना क्या होता है मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन 2 होता मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू रहती है कितने टाइम्स इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है कितनी छोटी है वो क्या शो करता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर 0.5 होता तो मैग्निफिकेशन 0.5 होता। रियल एंड यूनिटी इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए पॉजिटिव। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन से अपन एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी, सो दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी बाय यू। ठीक है, सो वी की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इंटू यू। ठीक है, सो वी विल बी 4 टाइम्स ऑफ ये कितना एम 4 यू। ठीक है, ये वैल्यू अपन लेंस फार्मूला में पुट कर देंगे। सो 1 बाय वी माइनस लेंस फार्मूला लिखो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1 बाय एफ। ठीक है, वी की वैल्यू पुट करना है अपने को, सो 1 बाय 4 यू माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। ठीक है, अभी देखो 4u है u है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। इसका 4u करना, 4u तो ऑलरेडी है, अगर इसका 4u करना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे कुछ अलग तरीके से लिखता हूँ 1 बाय 4u माइनस इसको भी 4u करना है, इसका डिनोमिनेटर 4u करना है, तो क्या करूँगा मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर सेम हो गए, इज इक्वल टू 1 बाय एफ। ठीक है, तो 1 बाय एफ की वैल्यू दी है फोकल लेंथ की 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम है, 4u इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 बाय 20। ठीक है, सो कितना हो जाएगा माइनस 3 बाय 4u इज इक्वल टू 1 बाय 20। ठीक है, ये इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा, सो माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 4u। ठीक है, सो कितना हो जाएगा माइनस 60 बाय 4 इज इक्वल टू यू। सो यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है 15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू 4u है, सो v इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ माइनस 15। ठीक है, सो दिस v विल बी 4 इंटू माइनस 15 कितना होता है माइनस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी माइनस आ गया मीन्स इमेज कहाँ पर फॉर्म हो गई होंगी, ये साइड में इमेज फॉर्म होंगी। इरेक्ट बोला होगा इसमें कहीं तो भी, हाँ इरेक्ट इमेज बोला है, इरेक्ट इमेज हमेशा इस साइड में फॉर्म होती है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट इमेज का साइज बड़ा आ गया ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट का साइज देखो, ऑब्जेक्ट कितने सॉरी ऑब्जेक्ट कितने साइज नहीं रे, साइज बोला कि इसमें साइज का तो कोई लोचा ही नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा था 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसकी डायग्राम बनाने के जाओगे तो कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस है अपना, यहाँ पर फोकस है कितना 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कॉन्वेक्स लेंस के। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, इधर होगी बड़ी वाली। तो ये कितना है हमारा, ये कितना 15 सेंटीमीटर पे है, और ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है 60 सॉरी इमेज 60 सेंटीमीटर पे फॉर्म हुई है। ठीक है, डायग्राम बनाते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, सिर्फ मैग्निफिकेशन का प्रॉपर यूज़ करते आना चाहिए अपने को। मैग्निफिकेशन बड़ी इट इज़ क्या बोलते हैं वो अपने होते हैं ना कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स में जैसे जोकर होता है ना, जोकर बाजी पलट देता है बोलते, वैसे मैग्निफिकेशन है, बहुत काम की चीज़ है। मैग्निफिकेशन का परफेक्ट यूज़ होना बहुत जरूरी है। जब तक मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ में आता तब तक जितना बड़ा मैग्नीट्यूड जैसा जितना मैग्नीट्यूड उतना इमेज का साइज बड़ा रहेगा या तो फिर छोटा रहेगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, निगेटिव कब रहेगा रियल एंड नॉट, पॉजिटिव कब रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला है, an object 2 centimeter from the lens which forms an erect image। ऑब्जेक्ट अभी कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 2 सेंटीमीटर पे रखा है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा दिखता है इसलिए क्या करते हैं अपन उसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज यू। अच्छा इसमें और एक चीज है, an object 2 centimeter from the lens which forms an erect image on image 1/4 of the size of object means h dash is 1/4 times of h दिया हुआ है, मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज 1/4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा लेंस होगा
कौन से लेंस में ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी रहती है? कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस में हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 1/4 मीन्स कितना होगा? 0.25 टाइम्स, 4 टाइम्स छोटी है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से। सो इसलिए कौन सा लेंस बोलेंगे अपन इसको? कॉन्वेक्स लेंस। डायरेक्टली पता चल गया, ठीक है। साथ में यहाँ पे बोला है ना इरेक्ट बोला है। इरेक्ट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो इरेक्ट अपने को दो तरीके से मिल सकते हैं, कॉन्केव से भी मिल सकती है, कॉन्वेक्स से भी मिलती है। तो कॉन्वेक्स से जितने भी इमेज मिलते हैं वो इरेक्ट रहते हैं, बट कॉन्केव से जितने भी इमेज मिलते हैं वो कैसे? वर्चुअल एंड इरेक्ट रहते हैं। बट कॉन्वेक्स से सिर्फ एक कंडीशन पे अपने को वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलते हैं। कौन से? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। और वो इमेज कैसी रहती है? बड़ी रहती है, बट यहाँ पे छोटी है। छोटी, इसका मीनिंग क्या हो गया? ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में हमेशा छोटी इमेज फॉर्म होती है। सो मैग्निफिकेशन कितना रहेगा? मैग्निफिकेशन विल बी 1/4। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इसका मीनिंग मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा। इसमें क्या बोला है? हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर, ठीक है। देन डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एफ फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट टाइप ऑफ दिस लेंस? कॉनकेव लेंस। कैसे पता चला? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक चीज हो गई। और इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज हमेशा दोनों, इरेक्ट इमेज दोनों भी लेंस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बट जो कॉनकेव लेंस है वो छोटी इमेज काम करता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमेशा बड़ी इमेज फॉर्म करता है। और यहाँ पे छोटी इमेज बोला है, इसका मीनिंग क्या हो गया? कि ये कॉनकेव लेंस है। अभी यू है, ये एम है। सो एम इज इक्वल टू v/u, ठीक है। सो पुट कर देते हैं 1/4 इज इक्वल टू v/u। सो इसको इधर लेके आता हूँ, u इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ u, सॉरी u इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v। पुट कर देते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v, सॉरी उल्टा हो गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फार्मूला अपने क्या करना है? u की वैल्यू पुट करनी है। सो 1/v एज इट इज माइनस u की जगह 4v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। सो फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ दी है क्या? अच्छा, u दिया है ना रे अपने को, क्या कर दिया मैंने? u दिया है ना, u दिया है। तो इसको थोड़ा v निकाल देते हैं इसमें से, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, v इज इक्वल टू u/4, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v कितना है? u 2 सेंटीमीटर है, 2/4 आ जाएगा, तो दैट विल बी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अपने v निकाल दिए, तो इसमें भी पुट कर देंगे अपन। सिंपली ये वाला ही फार्मूला, अपने पास u भी हो गया, v भी हो गया। सो 1/0.5 माइनस 1/, ये कितना है? u -2, गलत कर दिए। u की वैल्यू -2 है, तो ये कितना आ जाएगा? -0.5। ये कितना आ जाएगा? -0.5, ठीक है। सो इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। सो दिस विल बी -1/0.5 माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। इसको 2 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -4, इसको 2 करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1/f, ठीक है। सो कितना आ जाएगा? ये -3/2 इज इक्वल टू 1/f। सो दिस f विल बी -1.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई? -1.5 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव में रहती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो कॉनकेव लेंस है, देखो u, यहाँ पर फोकल लेंथ f1, ये हो गया f2, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी है हमारी? ये 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? 2 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी?
ये 1F4 ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों के बीच में फॉर्म होगी, मीन्स यहाँ का इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, जो कितना है 0.5 सेंटीमीटर, मीन्स ये डिस्टेंस कितना रहेगा आपका 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट न्यूमेरिकल, ओके, क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बोला है, तो वर्चुअल इमेज अपने कॉनकेव लेंस से भी मिल सकती है, कॉन्वेक्स लेंस से भी मिल सकती है, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस से जो वर्चुअल इमेज मिलेगी वो हमेशा छोटी मिलेगी, कॉन्वेक्स से हमेशा बड़ी मिलेगी। सो फाइंड द पोजीशन ऑफ साइज एंड साइज ऑफ द वर्चुअल इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहती है हाइट। देन प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को, 20 सेंटीमीटर, तो ये हमेशा माइनस में ही रहेगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। अभी एक डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, पहले केस में क्या है, डाइवर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स, सॉरी डाइवर्ज है, ठीक है, तो एक कॉनकेव रहेगा, कॉनकेव लेंस लाइट रेज को डाइवर्स करता है, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दी है, एफ इज इक्वल टू -40, माइनस क्यों लिया, फोकल लेंस माइनस होती है कॉनकेव लेंस की, -40 सेंटीमीटर, ये एफ है, यू है, ठीक है, वी निकाल सकते हैं। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। सो 1/v वी हाउ टू फाइंड आउट इज इक्वल टू 1/f, इधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा 1/u, सो दैट 1/v इज इक्वल टू 1/-40 प्लस ऑफ 1/-20, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/40 माइनस 1/20, ठीक है। सो दिस 1/v विल बी, एलसीएम आ जाएगा आपका 40, इसको ये -1 होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2, ठीक है। सो दिस 1/v विल बी -3/40, सो v विल बी 40/3, तो ये माइनस में आएगा 40/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया इमेज डिस्टेंस, माइनस है मिस इमेज कहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, इस साइड में, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस में, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस में मीन्स कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज इस साइड में फॉर्म होती है, लेफ्ट साइड में, इस साइड में, ठीक है। तो इस साइड में फॉर्म होगी इमेज कितने डिस्टेंस पे, 40/3। नेचर कैसा, अच्छा कॉनकेव लेंस है, ठीक है, इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है कॉनकेव लेंस में हमेशा, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाती है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इसकी फोकल लेंथ कितनी है 40, इमेज कितना है 40/3, मीन्स ये यहाँ पर ही फॉर्म हो गई, ठीक है। नाउ सेकंड केस, एक कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड केस में बोला है बी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वर्जिंग मीन्स कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ विल बी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने पास फोकल लेंथ है यू, तो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस साइन दिया। सो यू है, एफ है, वी फाइंड आउट कर सकते हैं, सो फाइंड आउट करो, सेम फार्मूला है, ठीक है। तो इसकी इमेज कैसे, इसकी डायग्राम कैसे आएगी, ये होगा इसका एफ, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पॉजिटिव लेते हैं कॉन्वेक्स का, और इमेज कहाँ पर रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी इमेज 20 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कॉन्वेक्स लेंस है, मीन्स इमेज यहाँ पर बड़ी बन जाएगी, ठीक है। एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मीन्स 20 सेंटीमीटर से बड़ा आना चाहिए, निकाल के देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए, ठीक है। अपना लास्ट टॉपिक है दैट इज पावर। सो ये जो है न्यूमेरिकल जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने दिमाग में चलते जाएंगे, ठीक है। इसमें मैग्निफिकेशन का भी यूज प्रॉपर होना चाहिए, देन वो जो अपनी साइन कन्वेंशन है, प्रिंस ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला नेगेटिव, मैग्निफिकेशन अगर 3 है तो
क्या क्या बताता है, 3 टाइम्स इमेज बड़ी है, देन पॉजिटिव है इसका मीनिंग वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है, अगर निगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, ये सभी चीज़ें याद होना है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बोले ये पूरे के पूरे पॉइंट्स लिखते जाओ। ठीक है, उतने ज़्यादा आइडियाज़ क्लियर होती जाएंगी। गॉट इट।